हेलो स्टूडेंट, जो आज की क्लास होने वाली है यानी ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चंस आने वाला है, देखिए इससे पिछले जो वीडियोज़ हैं यानी अभी आप 10th क्लास के प्लेलिस्ट को खोलिए और उसमें बहुत सारी वीडियोज़ पड़े हुए हैं जो आपका फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे ऐसे करके वीडियोज़ आपका बने हुए हैं, #1, #2, #3, #4। तो ऐसे ही आपका ये क्लासेज हुआ है जिस अनुसार, तो इसको आप लोगों को पूरे प्रैक्टिस करना है। आप अपना एक पेन लीजिए और अपना ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चंस लीजिए जो भी है और इस क्लासेस को खोलिए और समझिए हर एक चीज़ को। हर जो आपका ऑब्जेक्टिव मिल रहा है ना, ये पिछले वर्ष का यानी प्रीवियस क्वेश्चंस का सभी ऑब्जेक्टिव है। अब प्लस में आप लोगों को मेरे द्वारा एनालाइज किया गया यानी जितने हो सकता है उतना आप लोगों को एज अ न्यू ऑब्जेक्टिव आपको दिया जा रहा है, जो कि आपको एक तो प्रैक्टिस होगा और इसी में से बोर्ड एग्जाम में आना है, जिसमें से 100 को आपके पास क्वेश्चंस आएगा और उसमें से 50 को का जवाब देना है। तो बने रहिए, एक एक क्वेश्चंस को देखिए कि कैसे सॉल्व किया गया है, उसी तरह आपको सॉल्व करना है। आप क्या पढ़े हुए हैं क्या नहीं पढ़े हुए हैं इसका कोई मतलब नहीं है। इस समय कैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं बस यही मायने रखता है और यही आपको एग्ज़ाम में आपको टॉप करवा सकता है। 95% आपको रिजल्ट ला सकता है। तो चलिए चालू करते हैं। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चंस है और ये देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों को क्वेश्चंस थोड़ा नंबर जो है वो बढ़ता रहेगा। इसमें बाकी सभी में 20-20 क्वेश्चंस है और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, तो बने रहिएगा। थोड़ी सी लेंदी वीडियो होगी लेकिन आपके लिए बहुत ही बेटर है। तो देखिए, यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, जिसको डी द्वारा दिखाते हैं, और बोला है कि एनवा पद निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो स्टूडेंट देखिए, आप ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब यहाँ पे कोई अगर x दिया रहता है, यहाँ पे l दिया रहता है यानी पदांतर कोई है, तो उसके अनुसार हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कहाँ पे है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो इसी तरह आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस पे टिक लगाना है, मार्क करना है और उसका आंसर देना है जो कि बिल्कुल राइट हो। देखिए ये निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में है, तो इसको समानांतर श्रेणी में देखने के लिए इसमें देखेंगे कि भाई जिसका डी, अगर जिसका डी बराबर आ रहा है, जैसे कि इसको अगर डी 1 में 2 आ रहा है तो वहीं 2 यानी बार बार वही चीज़ यानी 2 का ही अंतर होना चाहिए, तो वो समानांतर श्रेणी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखते हैं को यानी 2, 4, 8, 16 दिया हुआ है, तो डी बराबर होता है A2 माइनस A1 होता है, यानी ये हो जाएगा 8 माइनस 4 बराबर 4 और 4 माइनस 2 बराबर 2। अब देखिए यहाँ 2 और 4 आ गए जो कि बराबर नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पे ये वाला आपका गलत हो जाएगा। फिर इसको देखते हैं -10 -6 -2। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या करते हैं A2 माइनस A1 करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका -6 और फिर -10, यानी ये आ जाएगा -6 प्लस 10, तो 10 में से 6 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। उसी तरह आपका ये है -2 -6, तो ये हो जाएगा -2 अब प्लस में 6, तो ये भी 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये भी 4 ये भी 4, इसका राइट आंसर्स आपका यही होगा कि ये आपका समानांतर श्रेणी में है। बाकी इसको नहीं देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 में से 3 गया तो 2, 4 में से 2 गया तो 1, ये बिल्कुल आपका गलत है। और √3 में से √6 में से √3 जाएगा, √9 में से √3 जाएगा, तो यहाँ भी अंतराल दिखा रहा है लेकिन इसमें से ये घटेगा नहीं। अभी नहीं देखना है कि 3, 6, 9, 12 दे रहा है, 3 के पहाड़ा में है, तो ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही भली भांति से इसको समझ गए होंगे। अगर ये यदि क्वेश्चन समझ गए हैं तो इससे रिलेटेड आपको 5 को क्वेश्चन आना अनिवार्य है, नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करिएगा आपके एग्जाम के बाद। तो चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन आपके सामने समानांतर श्रेणी 2, 7, 4 का तीसरा पद ज्ञात कीजिए। तो तीसरा पद ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पे ए एन बराबर होता है ए प्लस, जब एन दिया है तो एन माइनस 1, उसके बाद में डी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए श्रेणी आपका दिया है 10, 7, 4, इसका मतलब है ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो देखिए D कैसे निकालते हैं हम लोग स्टूडेंट, तो A2 माइनस A1, इसका मतलब है 7 में से 10 जाएगा तो ये आ जाएगा -3,
उसके बाद में ये 4 में से 7 जाएंगे यानी A3 माइनस A2 करेंगे तो 4 में से 7 ले जाएंगे तो ये आ जाएगा -3। तो इसका मतलब है कि D समान हो गया, D समान हो गया। तो यहाँ पे देखिए D समान भी हो गया, आपको पता भी चल गया कि -3 आया है। तो an की जगह यहाँ क्या बोला है, तीसवा पद यानी तीसवा टर्म आपको ज्ञात करना है। तो A 30 करेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 30 में से एक जाएगा तो 29 हो जाएगा, 29 गुने D कर देते हैं। तो A कितना है आपका 10, A नंबर में है 10, अब प्लस में 29 गुना -3, तो ये 10 प्लस 9 त्रिका 27 के साथ 3 दूना 6 2 8 -87 हो जाएगा। तो ये 10 - 87 तो ये आ जाएगा -77, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। तो एक लाइक तो बनता है स्टूडेंट, प्लीज लाइक कर दो। देखिए ये आपसे क्वेश्चंस पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर श्रेणी में नहीं है। तो समानांतर श्रेणी में नहीं है, इसका मतलब है कि डी भाई समान नहीं आना चाहिए। जैसे डी बराबर 1 आ रहा है तो यहाँ भी 1 नहीं आना चाहिए। तो इसका क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D। देखेंगे भाई, अब यहाँ पे देखिए ए प्लस डी में से ए घटा दिए तो ये आया तो डी आ गया। अब यहाँ पे है ए प्लस 2D माइनस ए माइनस डी। अब देखिए ये कट गया, 2D में से डी आएगा, जो कि बिल्कुल आपका डी समान आ जा रहा है। ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। भाई समान पूछ रहा है ना, इसमें समानांतर श्रेणी में नहीं है, तो समानांतर श्रेणी में कौन नहीं होगा, जो इसका डी समान नहीं आएगा। अब देखिए ये दिया है √2 और √8 को जब हम लोग एथी करते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे 2 से यहाँ पे 4 लिखते हैं, फिर 2 से 2 यानी 2√2 आ जाएगा। और उसके बाद में √18 को देख लेते हैं तो ये आ जाएगा 3 6 त्रिका 18 फिर 3 और 2, इसका मतलब √2 देखिए घुमाने के लिए आपको क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, घुमाने के लिए 2√2, उसके बाद में 3√2 और 4√2। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको इसमें घटा 2√2 में से √2 जाएगा तो क्या होगा, वहाँ √2 हो जाएगा। और 3√2 में से √2 जाएगा, 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा आपका √2। यानी ये भी क्या है आपका, ये भी आपका समानांतर श्रेणी है। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इसको इसलिए देखते हैं कि भाई 0.3 है, क्या है 0.3 है, और उसके बाद में है 0.33। तो इसको हम लोग अगर यदि 0.33 है तो इसको A2 - A1 करते हैं, तो यानी 0.33 माइनस 0.3 तो ये आ जाएगा 0.3। तो देखिए तो ये आ जाएगा 0.3। अब देखिए यहाँ पे 0.333 में से 0.3 निकालेंगे तो ये भी 0.3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 को 0 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। देखिए स्टूडेंट, ये आपके पास क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपका पूछा हुआ है 2007 में। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है और ये आप लोगों को बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, और ये दिया हुआ है कि 2/3 उसके बाद में ए उसके बाद में 2 किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है। क्रमागत पद, यहाँ पे ये जो आपके पास शब्द दिख रहा है, इसमें बहुत सारे गुल हो जाते हैं, इसको समझ में नहीं आता है कि क्रमागत का मतलब 2 के बाद 3 है तो 3 के बाद 4 है, ऐसे है। तो 2/3 उसके बाद ए है, उसके बाद 2 है, तो डी हम लोग कैसे निकालते हैं, तो A2 - A1 करते हैं। उसके बाद ये A2 कितना है, तो A है, और माइनस में 2/3 करते हैं। फिर D नहीं निकला तो 2 - A कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब ये समान है तो ये भी समान हो जाएगा, क्यों, क्योंकि A - 2/3 हो जाएगा बराबर 2 - A हो जाएगा। तो अब ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो A + A हो जाएगा, और इधर जाएगा तो 2 + 2/3 हो जाएगा। इसका मतलब है 2A बराबर में 3 दूना 6 2 8/3 आ जाएगा। अब A बराबर 8/3 और गुना 2, क्योंकि ये जब गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा, तो 2 चौके 8, तो A बराबर 4/3 आंसर हो जाएगा आपका, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है।
तो बने रहिए, लास्ट तक देखते रहिए। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू योर बोर्ड एग्जाम, ये जो बोल रहा है कौन सा पद शून्य है, तो कौन सा पद शून्य होने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको यहाँ पे ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कर देते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे ए बराबर 21 आ जाएगा, A2 बराबर 18 और A3 बराबर 15। अब A2 माइनस A1 बराबर हो जाएगा 18 माइनस 21, तो ये आपका आ जाएगा -3, और A3 माइनस A2 बराबर में 18, 15 माइनस 18 बराबर -3, ये आ जाएगा। जिसके वजह से यहाँ देखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, और बोला है कौन सा पद शून्य होगा, यानी यहाँ पे शून्य रखेंगे और बोलेंगे यहाँ पे ए रखेंगे 21, उसके बाद में यहाँ पे एन माइनस एन, तो आपको निकालना है भाई कौन सा पद पूछा है, तो नंबर निकालना है एन माइनस वन और गुने में -3। तो यहाँ पे अब देखिए ये 21 जो है ये प्लस में है, अब यहाँ पे 0 बराबर 21 ये गुना करेगा तो -3 आ जाएगा और +3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3n हो जाएगा, क्योंकि 3n हो जाएगा, ये गुना करेगा तो स्टूडेंट यहाँ पे होगा 21 + 3 24 हो जाएगा, 24 माइनस 3n, तो -3n, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3n बराबर हो जाएगा -24, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो n बराबर 24/3, तो 8 तिरका 24, तो n बराबर 8। इसका मतलब 8वां जो पद है वो इसका शून्य होगा। अगर विश्वास नहीं है तो आप यहाँ पे 8 रख कर देख लीजिए कि शून्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए ये आपके सामने ये बोला है आपसे डी निकालने के लिए, सार्व अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस, ये है 0 -4 -8 -12, ये आपसे पूछा है क्या निकालने के लिए, तो इसको हम ए बोलते हैं, ये A2 है, ये A3 और ये A4, तो A2 माइनस A1 बराबर में -4 -0, तो -4 आ गया। यहाँ पे A3 माइनस A2 -8 फिर -4, तो -8 प्लस में 4 बराबर -4, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे -4, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए ये आपसे क्वेश्चंस पूछा है क्या कि समानांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद है, तो डायरेक्ट आप ए बराबर 2 निकालेंगे, डी बराबर आपका हो जाएगा 7 में से 2 गया तो 5। आपको यहाँ पर दिक्कत तो नहीं ना हो रहा है, क्योंकि A1 A2 A3 A4 ऐसे करते करते AN तक होता है, तो 10वां पद पूछा है आपसे, तो A10 बराबर क्या हो जाएगा, A + 9D लिख सकते हैं, या आपको दिखा देते हैं A + n-1 इंटू डी पर रख देते हैं, तो A + 10 में से 1 गया तो 10 यहाँ पर रख देंगे और -1 इंटू डी करेंगे तो ये A + 9D हो जाएगा, जो कि आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 2 है तो 2 प्लस, अब देखिए 9 गुने 5 कर देंगे, क्योंकि D बराबर 5 है, तो 9 × 5 = 45 और प्लस में 2 कितना आ गया, तो 47, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन से ये बोला है 2 7 12 और प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं Sn बराबर n/2 और 2a + n-1 इंटू डी। तो ये है आपका, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए a है 2, d है 7 में से 2 गया तो हो जाएगा 5, 12 में से 7 गया तो 5, ओके। यानी यहाँ पे S 10 बराबर क्या हो जाएगा 10/2 और 2 गुने 2a, तो 2 गुने 2 हो जाएगा प्लस यहाँ पे n, यानी 10 में से 1 गया, उसके बाद में 5, तो ये 5 और 2 दूना 4 प्लस 9 × 5 = 45। आप लोगों को भली बात ही समझ में आ गया होगा, क्योंकि 10 में से 1 गया तो 9 × 5 = 45, तो 45 × 4 = 49, यानी 5 गुने 49, सॉरी हाँ। उसके बाद देखिए 9 × 5 = 45 के 5 और 4 चौका 4 पंजे 20 और 4 24, 245। इसमें देखिए 245, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट जवाब है। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन से ये बोला है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद 13, यानी ए है 13 और डी दिया है
-4, ठीक है। तो उसके बाद ये आपसे पूछा है कि 10 पदों का योगफल क्या होगा। तो 10 पदों का योगफल यानी एस निकालेंगे, एस बराबर n/2 और 2a प्लस में n-1 इंटू डी। तो एस एन की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन की जगह एस 10 लिख देंगे, क्यों कि 10 आपसे पूछा है। तो 10/2 और 2a का मतलब है ये क्या है आपका 13 है, 2 गुना 13 प्लस, अब यहाँ पर 10 है तो 10 - 1 गुना डी क्या है आपका -4 है। तो ये हो जाएगा आपका 5 और 13 दूना 26 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 में से 1 गया तो 9 गुने -4, तो 5 और 26 -36 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 और -10 हो जाएगा तो 10 पंजे 50 तो -50, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए स्टूडेंट, ये आपका 2018 का क्वेश्चन है और ये पूछा है आपसे कि ये समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होगा। तो a बराबर 14, d बराबर क्या हो जाएगा 9 में से 14 जाएगा तो -5 हो जाएगा। उसके बाद 4 में से 9 जाएगा तो -5 हो जाएगा। उसके बाद ये बोला है a nवां पद क्या होगा। तो nवां पद a + n-1 इंटू डी। तो a की जगह क्या है 14 प्लस, उसके बाद n-1 गुने -5 हो जाएगा। तो ये 14 प्लस -5n और माइनस प्लस 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 14 - 5n + 5। तो 14 को 5 को कितना हो गया 19 - 5n, यानी ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब। देखिए स्टूडेंट, ये आपका 2014 का क्वेश्चन है। ये बोला है कि जब एपी के प्रथम पद 2 है, सार्वंतर 3 हो तो एपी के 3 पद होंगे। तो एपी के 3 पद कौन कौन होंगे। तो ए दे दिया है आपको 2, डी दिया है 3, तो आपको 3 पद यानी A1 निकालना है, A1 तो दे ही दिया है, A2 निकालना है, A3 निकालना है और A4 निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगा A1, A2 निकालने के लिए तो A + D कर देंगे, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। अब A3 एक और नया तरीका, ये यहाँ पे 5 और +3 कर देंगे तो ये 8 आ जाएगा, और 8 + 3 8 × 3 11 हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा 2 5 8 और 11, यानी 2 5 8। ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ये द्विघात समीकरण के क्वेश्चन है, जो कि कल भी क्लासेज हुई थी तो उसमें ये क्वेश्चंस थोड़ा छूट गए थे, इसी वजह से आप लोगों को इस क्लासेस में बताया जा रहा है। तो 9x² + 3kx + 4 के बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। तो देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, मूल बराबर होंगे यानी b² - 4ac = 0 होना चाहिए, तभी ना मूल बराबर होंगे। तो b क्या है, b की जगह है 3k का स्क्वायर कर देंगे और माइनस 4 गुने 9 करेंगे, उसके बाद में 4 करेंगे तो ये 9k का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 9 चौका 36 और 9 चौका 36 है, 4 चौका 16 9 128 हो जाएगा। उसके बाद में ये 4 चौका 16 9 144 बराबर 0 हो जाएगा। 9k का स्क्वायर ये हो जाएगा, माइनस से इधर जाएगा तो 144 हो जाएगा। तो k का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 और बटा में 9 कर देंगे तो ये 16 आ जाएगा। k बराबर क्या हो जाएगा, ये √16, तो k बराबर ये प्लस माइनस ये आपका 4 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा छूट गया था उसी में। तो ये दिया हुआ है कि मूल वास्तविक और बराबर समान होना चाहिए। तो समान होने के लिए b² - 4ac = 0। देखिए इसी पर क्वेश्चन आपका द्विघात समीकरण देगा, अलग से नहीं देगा। तो b² - 4ac = 0, तो b² आपका क्या है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस 4 गुने p गुने 1 बराबर 0। तो ये 16 माइनस 4p बराबर 0। अब देखिए ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 16 बराबर 4p हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे p बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर भाग करेगा तो 4 आ जाएगा, क्यों तो 16/4 कर देंगे तो 4 चौका 16, यानी ये 4 आ जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। देखिए ये आपको x² bx + c दिया हुआ है, ax² + bx + c = 0 दिया है। अब बोला है मूल समान है तो मूल होगा। ये आपका 2017 का क्वेश्चन है, जो कि बिल्कुल आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे
अब देखिए आपसे बोला है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए और इसके मूल समान होना है। तो यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4ac। तो आपसे पूछा है कि सी मूल होगा, तो सी मूल होने के लिए यहाँ पे सी छूट गया था, तो सी मूल होगा क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए अब सी क्या करेंगे, यहाँ पे जब ये गुना में है तो इधर आ जाएगा बी स्क्वायर बटे 4a। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए ये बोला है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूल है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको आप लोग सिद्ध करिएगा तभी जाके आपको वास्तविक और समान दिखेगा, वास्तविक और असमान दिखेगा, वास्तविक नहीं और सभी गलत दिखेगा, यही चीज़ होगा। तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, तो ये a हो जाएगा, ये b होगा और ये c होगा। ये तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, तो बी स्क्वायर की जगह -6 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 गुने 2 गुने 3 करेंगे, दिया जाएगा 6 के 36 माइनस 4 दूना 8 तिरका 24। इसका मतलब है 36 में से 24 गया तो आपका 12 आ गया, जो कि आपका प्लस में है तो ये वास्तविक और असमान मूल्य होंगे। देखिए ये फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू 0 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 10 आ जाएगा, तो x निकालेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस रूट 10 हो जाएगा। अब आपसे बोला है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो देखिए एगो प्लस हो जाएगा, प्लस रूट 10 होगा, एगो माइनस रूट 10 होगा। तो क्या करेंगे हम, रूट 10 माइनस रूट 10 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये कट जाएगा तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आपका 0 हो जाएगा। देखिए अगर आपसे पूछ रहा है कि मूलों का योग, कोई भी क्वेश्चन ये हो अलग हो कोई भी हो तो आपसे पूछेगा अगर मूलों का योग, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा ज्ञात करेंगे, अब मूलों का गुणनफल बोलेगा तो अल्फ़ा इंटू बीटा ज्ञात करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बटा ए होता है, इसका सूत्र होता है सी बटा ए। अब इसमें से क्या करना है, जो आपके सामने दिया गया है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 दिया हुआ है, आपके सामने जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसमें से आप लोग ए ढूंढिएगा, ये बी है और ये सी है। तो देखिए यहाँ पे 4 दिया है, अब पहले से माइनस लगाया तो माइनस लगा देंगे, अब बटा में 4 कर देंगे, क्योंकि ए है 4 आपका, तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे भी, तो इसका मतलब आंसर तो ये हो गया, लेकिन इसको भी समझ लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सी क्या है, तो 1 है, कोई भी जो सी वो हो कांस्टेंट, यानी जिसके पास x नहीं हो, तो 1 अब बाटा में 4 दिया हुआ है, ये आपका कौन सा है, देखिए घुमाने के लिए यहाँ पे डी दिया है, इसका आंसर ये भी दिया है, लेकिन आप लोगों को क्या पूछा है, मूलों का योग, मूलों का योग का मतलब जोड़, अगर यहीं मूलों का गुणनफल पूरा रहता तो ये आपका सही होता है। तो समझ लीजिएगा, बहुत ही घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछेगा जो कि आपके ही बुक का होगा, लेकिन आप बोलेंगे कि नहीं मेरे बुक से नहीं है। देखिए यही क्वेश्चन अभी बनाए हैं आप लोग, तो देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है, तो इसके मूल समान होने के लिए क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो ये बी स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 4ac। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, ये 2019 के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, 2019 के एग्जाम में सेकंड आपका सीटिंग में। तो ये बोला है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, ये बोला है मूल समान है, तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, मूल समान होने के लिए क्या होगा, 0 के बराबर होना चाहिए, तो यानी ये हो जाएगा बी स्क्वायर, तो माइनस पी का स्क्वायर, देखिए लिख देते हैं बी का स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस पी का स्क्वायर करेंगे और माइनस 4 गुने 1 है गुने सी क्या है, क्यू है, तो पी माइनस पी का स्क्वायर करेंगे तो पी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4q बराबर जी है, तो पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बराबर 4q, क्यों माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। देखिए आपके ये एक तो होमवर्क समझ लीजिए, और आपके इसी क्वेश्चंस को, यानी यहाँ पर सिर्फ x था और ये y देकर दिया है, और इसी क्वेश्चंस को अभी कराया हूँ, तो आप पीछे जाकर फिर से वहाँ रिप्ले कीजिए, यानी 2 से 3 क्वेश्चंस पीछे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। स्टूडेंट इससे आप इसको बना लीजिएगा, ये आप लोग का 1/4 आएगा आंसर, जो कि यही होगा ए नंबर, लेकिन आप लोग बना लीजिएगा कि अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, इसी पे आधारित क्वेश्चंस आएगा। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में आपको 100 क्वेश्चंस देगा, जिसमें से 50 को आपको बनाना है, कितना, 50 गो। स्टूडेंट मेरा सजेशन लीजिएगा यही कि मेरे जो वीडियोज़ हैं
उसमें पूरे प्रीवियस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस हो रहा है। कितना? प्रीवियस क्वेश्चंस का। उसके बाद मेरे टीचरों के द्वारा तथा मेरे एनालिसिस के द्वारा, यानी उस क्वेश्चंस को 3 से 4 पर वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग इसमें ज़्यादा आप लोग को बताया जा रहा है। यानी गाइड का जो क्वेश्चंस है वो कुछ अलग दिया है, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट ऑफ द योर बुक, यानी अपने आपके बुक के हिसाब से, एज द बेस ऑफ योर बुक कॉन्सेप्ट, आपके बुक के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये बहुत सारे क्वेश्चन, जो कि 2 से 3 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस जो है हर वीडियोज में नया नया मिल रहा है। तो आप लोगों को बता देते हैं हम कि आप पूरे मन लगाकर इस वीडियोज को देखिए, प्लस में कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखिए ये बताने का मेरा मेन मकसद ये नहीं है कि आपको ऑब्जेक्टिव ही पूरा ढंग आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव तो आएगा ही आएगा, प्लस में सब्जेक्टिव में भी बहुत ज़्यादा ही आपके हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि 2 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो 15 को क्वेश्चन आएगा, तो 30 को 15 को आपको अनिवार्य बनाना है। तो आप लोगों का एक चैप्टर हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया और 5वां भी हो गया है, जिसमें से 50% कल भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, 5वां और 6ठा मिलाकर। तो बने रहिए, और अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कीजिए, लाइक भी कीजिए वीडियोज को, ताकि आप लोगों को इसी तरह का क्लासेस मिलेगा जब तक आपका बोर्ड एग्जाम न ख़त्म हो जा रहा है। उसके बाद में अगर आप अच्छा मार्क्स लाते हैं, 10th 11th 12th करते हैं, तो यहाँ से भी इसके क्लासेज होंगे, तो आपको हमेशा के लिए फ़ायदा है। अपने फ्रेंड को भी सजेस्ट कीजिए कि इसको सब्सक्राइब करने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच।